नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है वो है रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। उसके अंदर हमने पहले वीडियो में बेसिक्स कवर किए थे। इस चैप्टर में बेसिकली हम कवर करेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स कंपनी कैसे करती है, और जो इशू ऑफ शेयर्स होती है उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा बहुत, और ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे किस तरह से इशू ऑफ शेयर्स करती है कंपनी। तो हम इशू ऑफ शेयर्स की बात करेंगे बेटा, तो इशू ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड इन टू वेज। जो आपके शेयर्स हैं वो दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं। कंपनी नॉर्मली आइदर ऑफ टू वेज शेयर्स इशू करती है। पहला जो तरीका है इशू फॉर कैश। कंपनी जो है उसको कैश की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो पैसे के लिए शेयर इशू कर सकती है। या फिर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा भी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। मान लो कोई क्रेडिटर्स था, कंपनी क्या है उसे पे नहीं कर पा रही है, तो क्या कहती है कि आप हमारे शेयर्स ले लो। तो यानी कैश की जगह क्या दे दिए उन्हें, शेयर्स दे दिए। या फिर होता है कंपनी ने कोई मशीनरी परचेज करी, या कोई बिल्डिंग परचेज करी, या कोई हम कह सकते हैं प्लांट परचेज किया, तो उसके उसका जो भी वेंडर है जो उसे बेच रहा है, उस वेंडर को भी कभी कंपनी कैश या बैंक में ना पेमेंट करके उसे भी क्या देती है, शेयर्स दे देती है। तो इन सब सिचुएशंस को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। फिलहाल आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ये हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में जब हम करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है और कैसे उसकी एंट्रीज की जाती हैं। इसके आता है अगला इंपॉर्टेंट है द टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स किस तरह से इशू किए जा रहे हैं। शेयर्स कैन बी इशूड इन थ्री डिफरेंट वेज। फर्स्ट वेज इज इशूड ऑफ शेयर्स एट पार, सेकंड इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, थर्ड इज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं ये क्या है। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है कोई भी शेयर है बेटा उसकी फेस वैल्यू होती है, आप सभी को पता है। हमने माना कि एक शेयर है, उस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है ₹10। 10 रुपीज का वो शेयर है, उसकी फेस वैल्यू है। अगर कंपनी 10 रुपीज का शेयर जब इशू कर रही है, इशू करते समय कंपनी ने उसे कितने में इशू किया, 10 रुपीज में इशू किया, यानी फेस वैल्यू भी 10 है, कंपनी इशू में भी 10 में कर रही है, तब इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। सेकंड सिचुएशन है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है और कंपनी क्या है इससे ज्यादा में इशू करे, अब चाहे वो 11, 12, 13, 14 कितना भी हो सकता है, या कई बात तो बात करें कि मार्केट में ऐसा भी होता है कि 10 रुपए का शेयर जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी कहती है कि हम इसको इशू करेंगे 750 रुपीज में, यानी 10 रुपीज का शेयर और 740 रुपीज प्रीमियम। ऐसा भी होता है रियल लाइफ में, ये ऐसे ज्यादा भी होता है, बट फिलहाल इतना इतना बड़ा के पास नहीं आएगी एग्जाम में। हम ये मानते हैं कि 10 का शेयर अगर कंपनी ने 12 रुपीज में इशू कर दिया तो इसे हम कहेंगे प्रीमियम पे इशू है। 10 रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपीज क्या है इसमें, प्रीमियम है। इसी को हम कहते हैं कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। अगला है फेस इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है कि अगर कोई शेयर मान लिया कितने रुपीज का होता है, 10 रुपीज का है, और कंपनी ने उसे जब इशू किया तो उसे इशू किया लेस देन 10 में। सपोज करते हैं मान लो इशू किया कंपनी ने ₹9 में, तो यहाँ पे 9 में कैसे इशू किया, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 1 रुपए इस पर डिस्काउंट दे दिया, तब उसे उसे 9 में इशू करेगी। नॉर्मली कंपनी एक्ट नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में इसको अलाउ नहीं करती कि आप कैश, कोई भी शेयर जब कैश के लिए इशू करो तो आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर है तो बात अलग है, वहां आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, बट नॉर्मली कैश की सिचुएशन में ये अब नए कंपनी एक्ट में अलाउड नहीं है कि डिस्काउंट पे आप इशू नहीं करोगे। तो नॉर्मली एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन मिलता है वो या तो पार का होता है, और 90% चांसेस है कि वो आपको प्रीमियम का क्वेश्चन मिलता है कि शेयर जो है आपको प्रीमियम पे इशूड है। इसके बात करें, अब शेयर्स की बात करें, शेयर्स के पैसे देने कैसे होते हैं। नॉर्मली क्या होती है, कंपनी से कहती है भाई अगर मान लो 10 रुपीज कंपनी का शेयर है, मैंने मान लिया कंपनी ने इशू भी ₹10 में ही किया, तो कंपनी एक साथ सारा पैसा नहीं मांगती, वो कहती है कि पहले आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, क्योंकि शेयर्स अलॉट कौन करता है, शेयर्स अलॉट कंपनी करती है। तो लोगों को एप्लीकेशन दिया, इन्विटेशन दिया जाता है कि आप शेयर्स के लिए अप्लाई करें। तो सबसे पहला काम होता है लोग एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमें शेयर्स चाहिए। दूसरा काम होता है कंपनी क्या करती है, शेयर्स को अलॉट कर देती है। अलॉट करने के बाद नॉर्मली क्या करती है कंपनी से, मान लो 10 रुपीज का है, कंपनी का जब आप एप्लीकेशन दोगे तो सारे पैसे मत देना कि किसे शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं होता है। तो मान लो आपने, कंपनी ने कहा कि 2 रुपए आप एप्लीकेशन पे दे देना, जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो आपको 3 रुपए देने होंगे। 10 रुपए के शेयर में कंपनी ने कहा कि एप्लीकेशन को 2 रुपए लेगी, और एप्लीकेशन जब लोग देंगे उसके साथ, जब कंपनी अलॉट करेगी उन्हें शेयर तो 3 रुपए और देने होंगे। आगे फिर ऐसे ही बाकी बचे हुए पैसे के लिए कंपनी क्या करती है,
उसे जब आगे अलॉटमेंट के बाद जो पैसे मांगे जाते हैं उसे बोलते हैं कॉल मनी। तो उसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, किसी भी कॉल में मांग सकते हैं। मैंने मान लिया कंपनी सिर्फ एक कॉल मांगेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसे बोलते हैं, और उसमें बचे हुए सारे 5 रुपए कंपनी मांग लेगी। इस तरीके से कंपनी 10 रुपीज डिवाइड करके पैसे लेती है लोगों से। तो इसी को बोलते हैं शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट। जो शेयर्स के पैसे हमें देने हैं वो कैसे देने हैं, इंस्टॉलमेंट में देने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेंगे इसके ऊपर ताकि समझ आ जाए कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, एप्लीकेशन के साथ ही कुछ पैसा दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। जो पैसा एप्लीकेशन के साथ दिया जाता है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पेड की जाती है वो पे की जाती है ऑन अलॉटमेंट। जब शेयर अलॉट किए जाते हैं तब उसे लोग पे करते हैं। ऐसे पैसे को हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट वाले को एप्लीकेशन मनी, उसके बाद अलॉटमेंट मनी। बाकी जो कंपनी मांगती है सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट, इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट बनती है पेड जो पे की जाती हैं आर कॉल्ड कॉल मनी। उसे हम क्या कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं। एंड कैन बी मोर देन वन एंड कॉल्ड फाइनल कॉल। कंपनी एक से ज्यादा यानी सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितनी भी मर्जी पार्ट में वो ले सकती है। जैसे मान लो यही मैं एग्जांपल लिया था, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज। कंपनी कहती है इसके अजीब हम 5 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, और 1-1 रुपए लेंगे। तो कंपनी की मर्जी है। तो कंपनी किस तरीके से इंस्टॉलमेंट लेगी ये कंपनी पहले से डिसाइड कर देती है, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को पे करना होता है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी कैसे कैसे पे होती है। यहाँ पे क्या करें, पहला हम सिचुएशन लेते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर कंपनी ने पार का 10 रुपए का जो शेयर था उसे कंपनी ने कितने में इशू किया, कंपनी ने इशू भी उसे 10 रुपीज में किया, तब इसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब पार पे इशू करते हैं तो देखते हैं एप्लीकेशन या अलॉटमेंट, इस ये जो एंट्रीज हैं वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले दिस मीन शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू, यानी जो उनकी फेस वैल्यू है, 10 रुपए की हमने फेस वैल्यू ली थी, फेस वैल्यू पे कंपनी ने इशू कर दिया। अब इसकी जनरल एंट्रीज कैसी होगी, सबसे पहले होगी फॉर एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन मनी है, जो लोग पैसा देते हैं एप्लीकेशन का, उसके लिए क्या है, जब लोग पैसा देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो इट मीन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन मनी, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम शेयर एप्लीकेशन के नाम से पैसा रिसीव करते हैं, और ये होता है टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मान लो जितनी भी मान लो हमारे पास जो एप्लीकेशन आई वो 10,000 शेयर्स के लिए आई, और एक शेयर पे हमने 2 रुपए एप्लीकेशन मांगा था, हमने मान लिया। तो अगर हम 2 रुपए एप्लीकेशन ले रहे हैं तो हमारे पास पैसा कितना रिसीव होगा, 20,000। तो ये एंट्री हमारी होगी 20,000 से। अगला, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, जब हम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंपनी लोगों को शेयर अलॉट करती है, सॉरी, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं तो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री कब होती है, कि जब हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोगों ने मान लो एप्लीकेशन दी, मान लिया एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने कहा कि भाई हमें 10,000 शेयर्स बेचने हैं। लोगों ने जब एप्लीकेशन दी तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स के लिए। अब ऑब्वियसली बात है, कंपनी ने 10,000 कहा था तो कंपनी 10,000 ही इशू करेगी। जो एक्स्ट्रा आई है उन्हें क्या करेगी, कंपनी कैंसिल करेगी, उनके पैसे वापस देगी, या कुछ भी जो भी काम करना होगा वो करेगी। तो इसीलिए जब कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन होती है जो भी पैसा आया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बेटा याद करनी है, एप्लीकेशन की एंट्री, शेयर कैपिटल की एंट्री यहाँ पर आके आती है कि आपके एप्लीकेशन में कितना शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा। ये दोनों एंट्री एप्लीकेशन की हैं। पहले आप क्या करोगे, पैसा रिसीव करोगे, और इसे नॉर्मली बोलते हैं मनी को ड्यू कर देना। पहले हम रिसीव करेंगे फिर ड्यू करेंगे। अगला होता है व्हेन अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है। देखो, पहले हम पैसा रिसीव करेंगे फिर ड्यू करेंगे, एप्लीकेशन में ऐसे ही होता है, क्योंकि लोग एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद कंपनी उसे एक्सेप्ट करती है। अलॉटमेंट में अपने शेयर्स लोगों को एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिए हैं, अब लोगों को आप अलॉटमेंट करोगे, जब अलॉटमेंट करोगे तब उनसे पैसे मांगोगे, तब वो देंगे। जब एप्लीकेशन मनी ड्यू होती है तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एंट्री कैसी होती है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने भी शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे, इनटू अमाउंट कॉल्ड ऑन ईच शेयर, कितना पैसा हमने अलॉटमेंट पे मांगा हुआ है। जैसे मान लिया कि हमने अलॉटमेंट पे 3 रुपए मांगे थे, हमने अलॉट कितने शेयर्स किए, ऑब्वियसली बात है 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10,000 होंगे, तो 10,000 शेयर्स है, और एक शेयर पे कितने रुपए हमने मांगे हैं अलॉटमेंट, 3 रुपए। तो सही मायने में अलॉटमेंट कितना आएगा हमारे पास, अलॉटमेंट अमाउंट आएगा 30,000। तो आई होप ये क्लियर होगा कि ये अमाउंट कैसे ड्यू होगा।
आप ऑब्वियसली जब ड्यू करोगे तो लोग पैसा पे करेंगे, पे करोगे तो आप रिसीव करोगे ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट रिसीव कैसे होगा, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, भाई पैसा आपके पास आया, किस चीज के लिए आया, तो शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट को हम क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन अलॉटेड इनटू अमाउंट रिसीव्ड ऑन ईच शेयर, या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी आपको पैसा मिला है उसे आप डेबिट कर लोगे। आपने लोगों से पैसा मांगा और लोगों ने पैसा दे दिया, किसी ने नहीं दिया तो बाद में देखेंगे क्या करेंगे। लोगों ने, आपने 30,000 मांगा, लोगों ने पैसा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट से पैसा आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई, फिर उसको हमने ड्यू, कैसे ड्यू कर दिया कहते हैं, फिर अलॉटमेंट ड्यू कर दिया और अलॉटमेंट हमने फिर रिसीव कर दिया। ड्यू का मतलब लोगों से पैसा मांगा और फिर लोगों ने पैसा हमें दे दिया। इसके बाद अगर आपने कॉल मनी भी रखी हुई है, भाई कॉल में भी पैसा लेना है, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, जब हम मनी को ड्यू करेंगे। ड्यू के बाद जब मनी रिसीव होगी ऑन रिसीव ऑफ कॉल्स, इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ से आया, जो आपने शेयर कॉल करी थी उससे पैसा आया है। तो जितना आपने शेयर्स अलॉट किए हैं और जितना आपने अमाउंट हर एक पे रखा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 10,000 हमारे पास शेयर्स हैं और मान लिया कंपनी कॉल्स जो मांग रही है 5 रुपए मांग रही है, तो यानी आपकी जो ये वाली एंट्री है वो 50,000 से होगी, और जो पैसा आपको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, भाई शेयर कॉल से हमें इतना पैसा मिल गया है। ये एंट्री होती है हमारी। इसके पहले हमने देखा किस तरह से एप्लीकेशन एंट्री होती है हमारी एप्लीकेशन की, 2 एंट्री एप्लीकेशन की, फिर 2 एंट्री हमारी अलॉटमेंट की, ड्यू एंड रिसीव। ऐसे ही हमारी शेयर कैपिटल की भी बात करें तो 2 एंट्रियां होती हैं, ड्यू एंड रिसीव। आगे हम बात करें, फॉर ईच एंट्री नरेशन इज कंपलसरी। आपने यहाँ देखा होगा मैंने आपको समझाया है, बट यहाँ पर नरेशन नहीं लिखी है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे बच्चे एरर करते, मतलब छोड़ देते हैं या गलतियां करते हैं और एग्जाम में इसके मार्क्स करते हैं। क्या है, फॉर ईच एंट्री नरेशन इज कंपलसरी, नरेशन आपको लिखना कंपलसरी है, एज गिवन इन द, जो भी आपके एग्जांपल्स आगे गिवन होंगे उसमें, कैरी एंड कैरीज मार्क्स कॉलम आर कंपलसरी, टेबल शुड बी मेड इन प्रॉपर फॉर्मेट। टेबल का मतलब जो आप जनरल एंट्री करते हो उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है। ऑल कॉलम्स आर कंपलसरी, जितने भी आपके जनरल एंट्री कॉलम होते हैं, जैसे पहला डेट का कॉलम होता है, फिर ट्रांजेक्शन का कॉलम होता है, फिर आपका लेजर फोलियो है, फिर डेबिट अमाउंट है, फिर क्रेडिट अमाउंट है, ये सारे फॉर्मेट बनाकर ही आपको एंट्री करनी है। अगर आप बिना फॉर्मेट के एंट्री करते हो, आफ्टर ईच एंट्री कॉलम ऑफ पर्टिकुलर लाइन मस्ट बी ड्रॉन, जो भी आपको एंट्री करनी है मतलब प्रॉपर लाइन ड्रॉ करके ही एंट्री करनी है। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हो तो आपके एग्जाम में सीबीएसई में स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर मान लो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली किया है बट आपने फॉर्मेट नहीं बनाया, नरेशन नहीं लिखा, तो 25% आपकी डिडक्शन करेंगे, यानी आपके 2 मार्क्स सिर्फ इस बात के लिए डिडक्ट किए जाएंगे क्योंकि आपने फॉर्मेट नहीं बनाया और नरेशन नहीं लिखा। तो जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल परफेक्टली ठीक किया है 8 मार्क्स का, परफेक्टली ठीक होने के बाद भी उसमें से 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो आपको सिर्फ 6 मार्क्स ही मिलेंगे। बेसिक से वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रखा है। तो ध्यान रखो बेटा, स्टार्टिंग से ही जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तो आप नरेशन जरूर और फॉर्मेट कंपल्सरी फॉलो करो। ये नहीं कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, साथ साथ करो उसे। अगला एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इफ टाइप ऑफ शेयर इज स्पेसिफिक। जैसे मान लो अभी तो हमने क्या है शेयर अलॉटमेंट कर रहे हैं, पर शेयर अलॉटमेंट हमने कौन सा शेयर अलॉट किया है तो बताया नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट आप इक्विटी शेयर्स को भी कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हो। देन वेरियस अकाउंट्स शुड बी नेम्ड अकॉर्डिंगली। अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किया है या प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो आपके अकाउंट के नाम भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड सो ऑन। ये ऐसी अगर आपको प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे जाएगा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जैसे भी आपने शेयर इशू किया उसका हम स्पेसिफाई करेंगे अगर उसका नाम गिवन है। सेकंड क्या चीज हमें ध्यान रखनी है वो है व्हेन देयर इज ओनली वन कॉल। कभी कभी होता है सिर्फ एक ही कॉल होती है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट और सिर्फ वन कॉल है। इट शुड बी नेम्ड एज फाइनल कॉल, तब इसे हमें फाइनल कॉल नाम देना होता है। व्हेन देयर आर 2 और मोर कॉल्स, जब 2 या 2 से ज्यादा कॉल होती हैं, these should be named as, इनका नाम कैसे होना चाहिए, पहली वाली को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल, सेकंड वाली को बोलेंगे सेकंड कॉल एंड सो ऑन। एंड इसके बाद बताते हैं द लास्ट कॉल इज नेम्ड एज फाइनल कॉल, और लास्ट कॉल का नाम क्या होगा,
फाइनल कॉल। जो भी आप लास्ट एंट्री कॉल मांगोगे उसको हम नाम देंगे फाइनल कॉल। When first call is the final call, जब फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल होती है तो इट मे बी नेम्ड एज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो मैंने अभी लिखा था, तब हम इसे नाम दे देते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जनरल एंट्री लिखते समय हमें कौन से वर्ड्स लिखने हैं एंट्री करते समय वो ध्यान रखना है, क्योंकि कॉमन अभी जो हमने फॉर्मेट सीखा है वो कॉमन फॉर्मेट है। अगर उसमें इक्विटी आती है तो हर एक नाम के आगे एक तरह से इक्विटी लग जाएगा, या आपके कॉल्स है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या जो फाइनल कॉल है उसमें फाइनल कॉल आपको लिखना होगा। फर्स्ट ही फाइनल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हमें बेटा याद रखना होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि जो हमने अभी क्वेश्चन दिखा है प्रॉपर एग्जांपल लेके करते हैं। इसमें है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स कंपनी मांग रही है? 10,000 मांग रही है। एट अ वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। हर शेयर कितने का? 10 रुपए का है। पेबल कैसा है? वो कहता है 2 रुपए देने हैं आपको एप्लीकेशन पर, ₹5 पे करने हैं ऑन अलॉटमेंट पर, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पे करना है। द होल ऑफ द अबव इशू वाज अप्लाइड, मतलब लोगों ने इतने एप्लीकेशंस दी आपको, एंड कैश ड्यूली रिसीव्ड, और सारा पैसा आपको मिल भी गया। गिव जर्नल एंट्री फॉर अबाउट ट्रांजेक्शंस। इसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले बेटा आप थोड़े से नोट्स बना लिया करो तो इजी रहते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन, अभी तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन और बड़े आएंगे, लेंथी होंगे, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। और बहुत से कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिलती है, तो आप साइड में बेशक आप अपने रफ या वर्किंग नोट में लिख सकते हो कि आपको एप्लीकेशन पे लेने हैं कितने रुपीस बेटा? ₹2। आपको अलॉटमेंट पे कितने लेने हैं? अलॉटमेंट पे लेने हैं हमें ₹5। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना लेना है? वो कह रहा है बैलेंस। बैलेंस कितना बच गया? टोटल शेयर कितने का था? ₹10 का। ₹7 आप मांग चुके हो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी होगी? ₹3 की। तो ध्यान रखना है एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3, और टोटल शेयर की वैल्यू है ₹10। नहीं, हमारा 10 का शेयर हमने 10 में इशू किया है, तो ये इशूड एट पार है। अब इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हम जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? हम एप्लीकेशन के लोगों से रिसीव करेंगे, यानी पैसा रिसीव करेंगे। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, being application money received on 10,000 shares at the rate of 2 each। 10,000 शेयर्स पे हमें ₹2 ईच मिला है, तो 10,000 शेयर्स, एक शेयर ₹2 का, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। ये ₹2 जो हमने यहाँ पे लिखे हुए थे। फिर आप क्या करोगे? एक तरह से एप्लीकेशन को ड्यू करोगे, इन रिसीव कर एक्सेप्ट करोगे इन्हें। इट विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 20,000 को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आफ्टर आगे चले हम, अलॉटमेंट आएगा। फिर अलॉटमेंट हमारा कितने का था? हमने भी लिखा था, अलॉटमेंट हमारा ₹5 का था। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 बीइंग क्या है बेटा? ये बीइंग आपका जो अमाउंट है 10,000 शेयर्स पे ₹5 हमें, हमने क्या किया है? ड्यू किया है। हमने क्या किया है? ड्यू किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू, कहाँ से पैसा रिसीव हुआ? अलॉटमेंट से रिसीव हुआ, और हम इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिसीव्ड ऑफ ₹5 ऑन 10,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमें इतना पैसा मिल गया। तो पहली एंट्री थी हमारी अलॉटमेंट ड्यू करने की, और अगली है हमारी अलॉटमेंट रिसीव करने की। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें बैलेंस ₹3 लेने थे, तो अब इसकी एंट्री होगी। पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो ड्यू के लिए शेयर कॉल अकाउंट, शेयर थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री हो गई हमारी किसकी? ड्यू करने की। अमाउंट बिकम्स ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द 3 पर शेयर। फिर हम रिसीव करेंगे, इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से हमें कितना पैसा मिला? 30,000 मिल गया। तो ये हमारी हो गई रिसीव की एंट्री। तो बेटा ये चीज याद कर लो, एप्लीकेशन में क्या होता है? एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है, फिर ड्यू होता है, ये याद कर लो। अलॉटमेंट में क्या करते हैं? अलॉटमेंट में लोगों से पैसा मांगेंगे, फिर लोग हमें पैसा दे देंगे, यानी हम रिसीव करेंगे। कॉल्स आती हैं, चाहे कोई सी भी कॉल हो, तो कॉल्स में क्या होता है? आप लोगों से पैसा मांगोगे, लोग आप पैसा आपको देंगे। तो एप्लीकेशन में होता है पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी सब में ड्यू रिसीव और ड्यू रिसीव ही चलता है। आई होप इशू ऑफ शेयर्स एट पार आपको क्लियर होगा कि शेयर्स को कैसे इशू करते हैं। आपको क्या करना बेटा? समझने के बाद इस क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा से, और दोबारा से क्वेश्चन देखने के बाद आप इसको अपने आप सॉल्व करके देखो, और
और फिर टैली करो कि आपका आंसर ठीक हो रहे हैं या नहीं, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब शेयर कितने का हुआ, मान लिया शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, हमने उसे इशू कितने पे किया, हमने उसे इशू किया मान लिया 12 रुपीज पे, तो 12 पे इशू किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज 10 प्लस 2, 10 रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपए प्रीमियम है, इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इट इज इशू ऑफ शेयर्स एट मोर देन द फेस वैल्यू, जब आप शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करते हो तब हम उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब इसे जनरल देख लेते हैं कैसे हैं। पहले एप्लीकेशन मनी आप रिसीव करोगे लोगों से, लोग आपको पैसा देंगे, तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड, जब आपसे के पास पैसा आया एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन, लोगों ने जो एप्लीकेशन दी थी, देन आप क्या करोगे, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करोगे या कहें तो ड्यू करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया जो भी आपको एप्लीकेशन मनी मिली थी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एंट्री आई है, यानी हम क्या मानते हैं कि मान लो 10 का शेयर 12 में इशू हुआ और कंपनी ने कहा कि भाई हम एप्लीकेशन पर जो है ना, एप्लीकेशन पे हम लेंगे आपसे 5 रुपीज, जो होगा 3 प्लस 2, यानी 3 रुपए आपके शेयर होगा और 2 रुपए हम प्रीमियम यही ले लेंगे। फिर जो अलॉटमेंट है उस पे हम लेंगे 2 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम लेंगे आपसे 3 रुपए, टोटल आपके जो पैसे हो गए वो हो गए 10 प्लस 2, 10 रुपए आपके शेयर के हो गए और 2 रुपए प्रीमियम के हो गए। तो अगर मान लो आपको एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी मिला है, तो नो डाउट जब आप यहाँ एंट्री करोगे, एग्जाम्पल हिसाब से ले लेते हैं 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर पे लोग एप्लीकेशन देंगे कितने, 5 रुपए देंगे आपको, तो आपका पास पैसा आ जाएगा 50,000 जो उनकी एप्लीकेशन में रहेगा। उस एप्लीकेशन जो आपके पास 50,000 आई है, उस 50,000 में से शेयर कैपिटल कितनी है, 5 रुपए में से शेयर कैपिटल, यानी शेयर के पैसे तो 3 ही रुपए हैं, 2 रुपए क्या है प्रीमियम है, तो क्या करेंगे 3 रुपए यानी 3 इंटू 10,000 शेयर्स, हमने शेयर इशू किया 10,000, तो 3 इंटू 10,000 30,000 आपका क्या होगा शेयर कैपिटल होगा, और 2 इंटू 10,000 20,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। ये होता है कि हमारे पास जो टोटल पैसा रिसीव है उसमें से शेयर कैपिटल और प्रीमियम को अलग अलग कैसे करते हैं। इसके बाद है फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं तो उसकी एंट्री एज जैसे आपको पता है बिल्कुल, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल जो भी आपका है, जितना भी आपने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 10,000 अलॉट किए हैं, अमाउंट कॉल्ड ऑन ईच शेयर, हर शेयर पे आपने कितना मांगा है 2 रुपए मांगा है, यानी 20,000 से एंट्री हो जाएगी ये। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ भी है तो अगर अलॉटमेंट में है तो आप अलॉटमेंट में दिखा दोगे, जैसे यहाँ मैंने क्या मांगा कि आपका यहाँ पर है, ये थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान ले उसने कहा कंपनी का 2 रुपए ना 1 रुपए यहाँ दे देना और यहाँ आप 3 रुपए देना, ये 2 प्लस 1 होगा, थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, तो प्रीमियम आपको यहाँ भी देना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है अगर ये हमारी 4 रुपीज हुई तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है बेटा, इसीलिए ध्यान रखा ऐसा क्वेश्चन है। 40,000 हमारे रिसीव हुआ, 40,000 में से 30,000 हमारी शेयर कैपिटल है और 10,000 प्रीमियम है। अब हमें 3 रुपए लेने हैं अलॉटमेंट पे, कोई बात नहीं, अलॉटमेंट कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। अब 3 में से 2 रुपए किसके हैं शेयर कैपिटल के हैं, तो शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, और 2 रुपए शेयर कैपिटल की वैल्यू है तो 20,000 आ जाएगा। इसके बाद 10,000 और प्रीमियम आप कितना ले रहे हो 1 रुपए ले रहे हो, तो 10,000 आपका यहाँ आ जाएगा। दिस इज द डिस्क्रिप्शन डिटेल्स कि हम ड्यू कैसे करते हैं। एक चीज ध्यान रखो बेटा, जब भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो उस प्रीमियम को हम सिर्फ और सिर्फ ड्यू की एंट्री में दिखाएंगे, रिसीव की एंट्री में प्रीमियम को शो नहीं करते हैं। रिसीव का सिंपल होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जहां से भी आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन जो प्रीमियम की एंट्री है वो सिर्फ ड्यू की एंट्री में होती है, चाहे वो अलॉटमेंट ड्यू के टाइम पे हो या एप्लीकेशन ड्यू के टाइम पे हो, या फर्स्ट कॉल ड्यू हो पे अगर मांगा हो कंपनी ने तो वहां पे दिख करेंगे। जैसे आगे है ऑन रिसीप्ट ऑफ मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, जितना पैसा आपको मिला आप रिसीव कर लो सिंपल, जैसे आपको अलॉटेड शेयर 10,000 थे, आपको 3 रुपए आपने लोगों से मांगे थे, लोगों ने दे दिए, तो 30,000 आप डेबिट कर लोगे, भाई आपके पास पैसा आ गया। यानी ये ध्यान रखो प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू की एंट्री में होती है। अगर आप कोई कॉल मनी ड्यू करते हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपने कॉल्स में भी सिक्योरिटी प्रीमियम रखा हुआ है तो, फिलहाल जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें कॉल्स में नहीं है तो ये एंट्री नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कॉल्स में भी प्रीमियम है तो कोई नहीं, कॉल्स की भी ड्यू की एंट्री है तो ड्यू की एंट्री में प्रीमियम आ जाएगा जितना भी है। जैसे मान लिया कि अलॉटमेंट कॉल्स जो थी वो थी 4 प्लस की, मतलब 4 रुपए आपकी
शेयर कैपिटल है, 1 रुपये प्रीमियम लेना था, तो कोई बात नहीं, आप कॉल ड्यू करोगे 5 रुपए से, शेयर कैपिटल में जाएंगे 4 रुपए, और 1 रुपए से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा जितने भी आपने शेयर्स लिए हैं इंटू करके। ये होता है ड्यू की एंट्री में हम प्रीमियम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद जब पैसा हमें मिलेगा, इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से हम इसको रिसीव कर लेंगे। तो आई होप ये बड़ा क्लियर होगा आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम जहां भी होता है तो ड्यू की एंट्री में हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब क्या करते हैं एक, हाँ अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 740 रुपीज प्रीमियम ले लिया और 750 में बेच रही है। अब बोलेंगे यार 10 रुपए का शेयर है, इतना सारा प्रीमियम, तो कोई बात नहीं, प्रीमियम कंपनी जितना मन हो उतना ले सकती है, प्रीमियम लेने पे कोई लिमिट नहीं है। आप 10 का शेयर 11 में बेचो, 10 का शेयर 12 में बेचो, वो आपकी मर्जी है, अभी आपकी मर्जी है। तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे 740 प्रीमियम लिया है, यहाँ पर 2 रुपीज प्रीमियम लिया है, आप प्रीमियम कितना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रीमियम से पैसा आएगा उसे आप कहाँ यूज करोगे, इसके लिए कंपनी एक्ट में रूल बना रखा है। आप प्रीमियम चाहे 740 लो, 2 रुपीज प्रीमियम लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रीमियम का जो पैसा आएगा उसको हम अलग से दिखाते हैं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा आएगा, इसको शो करने का, इसको यूज करने के, एक तो अलग से शो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल में शो नहीं होगा। वो कैपिटल में सिर्फ कौन सा पैसा आएगा, जो शेयर के बदले मिला है, उसकी फेस वैल्यू के बदले मिला है। जो प्रीमियम के बदले मिला है वो कहाँ पर आएगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में शो होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो भी अमाउंट आया उसे आप कहाँ यूज करोगे, इसके लिए रूल्स बना रखे हैं, ताकि अगर कोई प्रीमियम ले रहा है तो उसका मिसयूज ना कर पाए। तो एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ हम करते हैं, सेक्शन 552 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है। अब क्या है, ये बड़ा याद करना, एग्जाम में इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो प्रीमियम रिसीव ऑन सिक्योरिटीज, जो भी आप शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ भी इशू करते हो, कंबाइंड विद सिक्योरिटी कह सकते हैं, इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसे हम कहाँ क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो आपके क्रेडिट की एंट्री थी वहां पे आप ये वर्ड यूज करोगे हमेशा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। एंड कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स, इसे हम यूज कर सकते हैं किस किस कामों के लिए, सिर्फ 5 काम है, याद कर लो इसे। पहला है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, कंपनी को फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकती है। दूसरा पर्पज है, कहाँ पे यूज कर सकती है कंपनी, इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस थे आपके, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसे राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा आया है उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम, जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने रिसीव किया है कैपिटल रिसिप्ट है, तो इससे आप कैपिटल नेचर की ही एंट्रीज कर सकते हैं या चीजें राइट ऑफ कर सकते हैं। अगला है इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और द डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। आप कोई भी शेयर या डिबेंचर इशू कर रहे हो, उस इशू करते समय जो आपके खर्चे हुए हैं, जो आपने कमीशन पे किया है शेयर या डिबेंचर इशू करने के लिए, या डिबेंचर्स वगैरह पे आपने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है, तो उस खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा आया एक तरीके से आपका वो कैपिटल गेन है। और जो आपने यहाँ शेयर्स पे डिस्काउंट दे दिया या कमीशन वगैरह पे किया, तो हम कह सकते हैं भाई आपका डिस्काउंट वगैरह जो क्या है, आपका कैपिटल लॉस है, तो कैपिटल गेन से आप कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो। तो आप इस काम के लिए यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को। अगला है इन प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऑफ डिबेंचर्स, आप यहाँ यूज कर सकते हो। अब ये क्या कह रहा है, देखो डिबेंचर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए इशू नहीं होते, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इशू होते हैं, इसका इन्हें रीपे करना पड़ता है। जब हम इन्हें रीपे करते हैं तब हम बोलते हैं रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जब भी आप डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो यानी उन्हें पे ऑफ करते हो, तो उस समय मान लो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो उन्हें, यानी मान लिया आपका डिबेंचर 1,000 रुपीज का था, आपने कहा कि बाद में मैं 1,200 पे करूंगा उन्हें, तो आप 200 एक्स्ट्रा दे रहे हो, यानी कहें कि रिडम्पशन के टाइम पर जब पैसा उन्हें वापस मिल रहा है तो उन्हें 200 का प्रीमियम मिल रहा है। तो इस प्रीमियम से नो डाउट 1,000 का शेयर आप अगर डिबेंचर है 1,200 में आप पे कर रहे हो, तो 200 आपको एक जैसे लॉस होगा। तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया है इस तरीके से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स को, उस लॉस को भी राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हैं।
अगला पांचवा जो है फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स, यानी इसे हम कंसेप्ट कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स का बाय बैक कर सकती है इस अकाउंट से। और अदर सिक्योरिटीज अंडर द सेक्शन 68, सेक्शन 68 में जो अदर सिक्योरिटीज के बारे में कहा हुआ है उसको कंपनी इस अकाउंट को वहां पर यूज कर सकती है। तो ये 5 जगह हैं बेटा, याद कर लो, हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों याद कर लो, हर उंगली से कोई याद कर लो। कभी कभी एग्जाम में क्या कहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड, इन 5 में से 4 लिख देगा वो खुद ही। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस एंड और डैश कर देगा, और डैश में आपको खुद लिखना होगा, यानी आपको ऑप्शन भी नहीं देगा वो, 4 वो खुद लिख देगा और 5वें में डैश लगा के दे देगा कि और 5वां कौन सा है, तो 5वां आपको खुद लिखना पड़ेगा। अब वो 5वां कोई सा भी हो सकता है, तो इसलिए आपको बेटा 5 याद होनी चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कहाँ यूज करते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया शेयर कैपिटल के अलावा उसे हम कहाँ यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं इस प्रीमियम का क्वेश्चन समझने के लिए। ये कह रहा है वी लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज। कितने पे इशू किया, 3 रुपये प्रीमियम पे इशू किया। ठीक है, एज फॉलोज, जो देने कैसे हैं पैसे, ऑन एप्लीकेशन आपको 4 रुपए देने हैं, ऑन अलॉटमेंट आपको 5 रुपए देने हैं, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो वर्ड मिसिंग है बेटा यहाँ पर, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा, तो प्रीमियम मिलाकर आपको अलॉटमेंट पे 5 रुपए देने हैं। और बेटा ये थोड़ा सा है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, थोड़ा सा एरर है बेटा, ये है आपका ऑन फर्स्ट कॉल आपको 2 रुपीज देने हैं, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आपको 2 रुपीज देने हैं। तो एक बार हम अपने हिसाब से लिख लें, थोड़ा समझ आ जाएगा हमें। एप्लीकेशन पे देने हैं बेटा 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे कितना देना है, अलॉटमेंट पे देने हैं टोटल 5 रुपीज, जिसमें प्रीमियम कितना है 3 रुपीज, सही मायने में 2 रुपीज, 2 + 3 कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना देना है, अगेन 2 रुपीज देना है। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना देना है, हमने क्वेश्चन में देखा इट इज 2 रुपीज, तो हम देखें 4 to 6 और 4 10, तो 10 रुपए का शेयर और 3 रुपए प्रीमियम जो क्वेश्चन में कहा हुआ था। तो आप इस तरीके से बेटा अगर बना लेते हैं तो बहुत इजी होता है आपके लिए। जो पहला कॉलम है ये आपका शेयर कैपिटल का पैसा है, जो दूसरा कॉलम है दैट इज दिस वन, ये आपका क्या है, ये प्रीमियम का अमाउंट है, ताकि दोनों की एंट्री हम प्रॉपरली अलग अलग कर सकें। ये क्लियर बेटा, ये हर क्वेश्चन में आप बना लिया करो, इजी रहता है ये। Shares were received, duly received, and all money were all shares were duly subscribed and all money were duly received। सारा जो शेयर्स अपने 20,000 इशू किए थे सारे सब्सक्राइब्ड हो गए और सारा पैसा हमें मिल गया है, हमें एंट्री पास करनी है। तो कोई बात नहीं, एंट्री में सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, कोई बात नहीं करते हैं रिसीव। एंट्री विल बी इन बुक्स ऑफ दिस, जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। उसने कहा है इक्विटी, उसने कहा है इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो सेम आपको लिखना पड़ेगा बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर। हमें 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली थी और एक शेयर पे कितना लोगों ने दिया था, 4 रुपए दिया था, तो कितना पैसा हमारे पास आ गया, 80,000 आ गया। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो 80,000 पैसा था उसको हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे एक तरीके से, और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर कर देंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये दोनों तो एंट्री बेटा हमारी होगी किसकी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का अगली एंट्री क्या होंगी, अगली एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट की। पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम की एंट्री ड्यू में होती है, तो ड्यू की एंट्री में प्रीमियम इस अलॉटमेंट में है तो यहाँ पे प्रीमियम भी यूज होगा। कैसे, या प्रीमियम की एंट्री भी होगी, कैसे देखते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमें पता है कि हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट पे हमने कितने मांगे थे, 5 रुपए मांगे थे। उस 5 रुपए में से क्या था, 3 रुपए तो हमारा क्या था, शेयर कैपिटल था, और 2 रुपए प्रीमियम था। तो सेम हमने क्या किया, 20,000 इंटू 5 तो आपका अलॉटमेंट मनी 1 लाख आ गई, फिर 20,000 इंटू 3 तो आपका क्या हो गया, इक्विटी शेयर का, सॉरी 20,000 इंटू सॉरी इट इज 2 + 3 नॉट 3 + 2, इट इज 2 + 3, 3 रुपीज आपका क्या था, शेयर कैपिटल थी। 20,000 इंटू 2 40,000 हमारा क्या आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, और 20,000 इंटू 3 3 रुपीज हमारा क्या था, प्रीमियम था, तो प्रीमियम की एंट्री होगी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 20,000 इंटू 3 इट विल बी 60,000।
तो ये है बीइंग अमाउंट ड्यू हमने किया है। ये ध्यान रखो कि ड्यू की एंट्री में ही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज होता है 20,005, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 3 रुपए प्रीमियम था। तो हमने इस तरीके से बेटे से शो करेंगे। आगे हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमें पैसा मिल गया, हमने उसकी एंट्री कर दी। इसके बाद है फर्स्ट कॉल, हमें पैसा ड्यू होगा, तो ये होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 के ऊपर 2 रुपए हमारी फर्स्ट कॉल थी, तो हमने ड्यू कर ली 40,000। रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हमने पैसा क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो ऊपर की 2 एंट्री हमारे अलॉटमेंट की हो गई, ये दोनों एंट्री किसकी हो गई, फर्स्ट कॉल की हो गई। फर्स्ट कॉल के बाद क्या थी हमारी, फाइनल कॉल थी, सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इक्विटी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये किस चीज की एंट्री है, एक बार सोच के बताओ। इट इज एंट्री फॉर मेकिंग सेकंड फाइनल कॉल ड्यू, ये ड्यू करने की एंट्री है। ड्यू होने के बाद हमें क्या करना है, रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कहां से आया, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दिस इज द अमाउंट एंट्री फॉर रिसीव ऑफ द मनी। तो ड्यू और रिसीव की आपकी ये एंट्री होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल की। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा एग्जांपल्स के थ्रू कि एप्लीकेशन का पैसा कैसे एडजस्ट करते हैं, फिर अलॉटमेंट कैसे की जाती है, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा हो, सेकंड मान लिया फाइनल कॉल है तो उसको कैसे किया जाता है। तो हम बात करेंगे ये सारे एक जैसे, इसमें खाली पैसे पहले रिसीव होते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम है वो किस में आता है, ड्यू की एंट्री में आता है। ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। आगे इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, अभी तो मैंने कहा था भाई ये तो हो ही नहीं सकता, कंपनी एक्ट में लिखा ही नहीं है, मना कर रखा है। ऐसा कब हो सकता है, ओनली इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, अदरवाइज डिस्काउंट पे इशू होता ही नहीं है, सीधा ये मान लो, काम खत्म, डिस्काउंट पे इशू होता ही नहीं है। ये ध्यान रखना है खाली कि क्या, कई बार क्वेश्चन आता है कैन अ कंपनी नेवर बी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, हमेशा नेवर नहीं होता, कभी कभी अगर वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। डिस्काउंट हमारे लॉस होता है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। और सिक्योरिटी में हमारे लिए इनकम होती है, फायदा होता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट रखते हैं। ये एंट्री है रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जो सिर्फ स्वेट इक्विटी के शेयर में होता है, नॉर्मल केस में डिस्काउंट पे इशू होते ही नहीं है शेयर। ये बेटा हमारा वीडियो है जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से शेयर इशू करते हैं। तो आई होप आपको इशू ऑफ शेयर्स एट फॉर कैश एट प्रीमियम